द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ये हमारे यहाँ लेक्चर नंबर 1 है सीपीसी का। तो सीपीसी में टोटल 158 सेक्शंस हैं और सेक्शन के साथ साथ सीपीसी के अंदर एक शेड्यूल 1 दिया हुआ है। इस शेड्यूल 1 के अंदर 51 ऑर्डर्स दिए हुए हैं। इन ऑर्डर्स में काफ़ी सारे रूल्स दिए हुए हैं। तो सीपीसी में दो पार्ट में डिवाइड है सीपीसी, एक है सेक्शन और दूसरे हैं ऑर्डर्स। और इन ऑर्डर्स के अंदर क्या है, काफ़ी सारे रूल्स हैं। टोटल 51 ऑर्डर्स हैं और ये 51 ऑर्डर्स शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं। सेक्शन 1 देखो सीपीसी का क्या कहता है कि सीपीसी जो है वो 1 जनवरी 1909 से एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में, और ये पूरे इंडिया पे लागू होता है, जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होता है सीपीसी। लेकिन नागालैंड पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, और जो ट्राइबल एरिया ऑफ असम है वहाँ पे भी सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है। तो नागालैंड पे और ट्राइबल एरिया ऑफ असम पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, बाकी हर जगह सीपीसी एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ नागालैंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो ट्राइबल एरिया ऑफ असम है, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये चाहे तो सीपीसी को एप्लीकेबल करा सकती है। अदरवाइज जो आसाम के ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे और प्लस में नागालैंड, यहाँ पर सीपीसी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बाकी सारे इंडिया में है। और यहाँ की जो रेलिवेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो नागालैंड में और ट्राइबल एरिया में सीपीसी को नोटिफिकेशन जारी करके एप्लीकेबल करा सकती है। सीपीसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सीपीसी क्या करता है, सिविल कोर्ट के प्रोसीजर को रेगुलेट करता है। तो जो सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती हैं उसको रेगुलेट करता है सीपीसी। नेक्स्ट जो सेक्शन 4 है सीपीसी का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। देखो सीपीसी का सेक्शन 4 क्या कहता है। सीपीसी का सेक्शन 4 कहता है कि जो सीपीसी है वो किसी भी स्पेशल या लोकल लॉ को किसी भी तरह अफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 4 ने साफ बता दिया कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो किसी भी स्पेशल लॉ को या लोकल लॉ को किसी भी तरह अफेक्ट नहीं करेगा। उस स्पेशल या लोकल लॉ में कोई स्पेशल तरह की जुरिस्डिक्शन दे रखी है या स्पेशल तरह की कोई पावर दे रखी है, तो उस स्पेशल लॉ में या लोकल लॉ में कोई स्पेशल जुरिस्डिक्शन है, स्पेशल पावर है, या किसी और लॉ में कोई स्पेशल जुरिस्डिक्शन या स्पेशल पावर दे रखी है, किसको दे रखी है, जज साहब को, तो उसको भी सीपीसी किसी भी तरह अफेक्ट नहीं करेगा। तो सीपीसी का नॉर्मल काम क्या है, जो सिविल कोर्ट है उनको रेगुलेट करता है। तो सिविल कोर्ट को रेगुलेट कौन करता है, सीपीसी। सिविल कोर्ट में जो भी प्रोसीजर चलेगा वो सीपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन सीपीसी किसी भी लोकल लॉ को या स्पेशल लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। कोई किसी लॉ में कोई स्पेशल जुरिस्डिक्शन या पावर दे रखी है तो उसको भी सीपीसी अफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सेक्शन 4 ने ये नहीं कहा कि अगर कोई सिविल नेचर की प्रोसीडिंग, अगर कोई सिविल नेचर की प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है और वहाँ पे सपोज स्पेशल लॉ या कोई लोकल लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, यानी सिविल नेचर की प्रोसीडिंग चल रही है किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के एक्ट के तहत, यानी कोई स्पेशल लॉ है या कोई लोकल लॉ है उसके तहत किसी कोर्ट में सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, तो अब वहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा सेक्शन 4 नहीं कह रहा। सेक्शन 4 ये कह रहा है कि वहाँ पर अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रही है किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के तहत, तो वहाँ पे स्पेशल लॉ या लोकल लॉ जो कहते हैं उस हिसाब से प्रोसीजर चलेगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे स्पेशल लॉ या लोकल लॉ साइलेंट हैं तो वहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के तहत कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे स्पेशल लॉ या लोकल लॉ जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग सिविल प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे स्पेशल लॉ या लोकल लॉ साइलेंट है, चुप है, तो फिर वहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में भी दिया हुआ है और सीपीसी में भी दिया हुआ है
और दोनों में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। कोई ऐसा पॉइंट है जो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ भी बता रहा है और सीपीसी भी बता रहा है, लेकिन दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर के हैं, तो वहां पर स्पेशल लॉ और जो लोकल लॉ है उसकी बात मानी जाएगी, सीपीसी की बात वहां पे नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? ये सेक्शन 4 ने कहा है। क्लियर है? लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सीपीसी में ही कहीं ये लिखा हुआ है, अगर सीपीसी में ही ये बात कहीं पे लिखी हुई है कि भाई पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में या इस तरह के सर्कमस्टांसिस में स्पेशल लॉ या लोकल लॉ की बात नहीं मानी जाएगी, वहां पे सीपीसी एप्लीकेबल होगा। अगर ऐसा सीपीसी में लिखा हुआ है, तो अगर ऐसा सिविल प्रोसीजर कोड में कहीं पे लिखा हुआ है कि भाई ये वाली सर्कमस्टांसिस में स्पेशल लॉ या लोकल लॉ की बात नहीं मानी जाएगी, वहां पे सीपीसी है एप्लीकेबल होगा। अगर ऐसा सीपीसी में साफ साफ लिखा हुआ है तो फिर उस सिचुएशन में सीपीसी एप्लीकेबल होगा, स्पेशल लॉ या लोकल लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये भी सेक्शन 4 कहता है। तो आगे जाके अगर सीपीसी में ऐसा कहीं कोई बात लिखी हो जहां सीपीसी ने बताया हो कि ये वाली सिचुएशन में स्पेशल लॉ या लोकल लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे सीपीसी ही लगेगा, तो फिर वो ध्यान रखनी है। सेक्शन 4 ने ये बात क्लियर कर दी कि सीपीसी में ऐसा आगे जाके कहीं लिखा हुआ है तो वो आपको ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट है एक केस लॉ है। तो पंजाब हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, पंजाब हाई कोर्ट का डिसीजन है। इसमें ये कहा था पंजाब हाई कोर्ट ने कि भाई आप सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो, केस का नाम बता देता हूं आपको, केस का नाम भी, केस का नाम है गिरधारी लाल वर्सेस कृष्णा। तो गिरधारी लाल वर्सेस कृष्णा ये केस का नाम है। तो पंजाब हाई कोर्ट का ये केस है, पंजाब हाई कोर्ट का डिसीजन है। पंजाब हाई कोर्ट ने गिरधारी लाल वर्सेस कृष्णा के केस में कहा था कि अगर दो पार्टी कोर्ट के अंदर आई हैं और सिविल केस है, तो उस सिविल केस के ऊपर सीपीसी लगेगा या कोई स्पेशल लॉ या लोकल लॉ एप्लीकेबल होगा। ये बात पार्टी को बतानी है। जो पार्टी, उन दोनों पार्टी में से जो पार्टी ये कह रही है कि सर हमारे केस में, हमारी जो सिविल केस चल रहा है, इस केस में सीपीसी नहीं लगेगा, इसमें जो प्रोसीडिंग होंगी वो पर्टिकुलर स्पेशल या लोकल लॉ के तहत होंगी। अगर ऐसी बात कोई पार्टी क्लेम करती है कि भाई उस सिविल केस में सीपीसी नहीं लगेगा, उस कोर्ट में, उस सिविल कोर्ट में स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग चलेंगी, ऐसा अगर कोई पार्टी क्लेम कर रही है, तो फिर उस पार्टी को क्लियरली ये बात एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कोर्ट के सामने कि जो सीपीसी है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, जो स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। उसको जज साहब को कन्विंस करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कानून, ये उसकी ड्यूटी है। क्लियर है? तो कोई भी सिविल केस जब चलेगा तो वहां पे जज साहब क्या फॉलो करेंगे? सीपीसी फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? सीपीसी। लेकिन अगर कोई पार्टी ये कहती है जज साहब से कि सर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे तो लोकल लॉ या स्पेशल लॉ लगेगा, तो उस पार्टी को एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी अपनी बात कि भाई वहाँ पे सीपीसी नहीं लगेगा, वहाँ पे स्पेशल लॉ या लोकल लॉ लगेगा। नाउ अब आ जाओ डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है वो सेक्शन नंबर 2 में दे रखी है, और सेक्शन नंबर 2 में बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी हैं। तो डेफिनेशन के जहाँ पे सब सेक्शन याद करने होंगे वहाँ पे सब सेक्शन याद कर लेंगे, बाकी किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन का कोई सब सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखो कि डेफिनेशन कहाँ पे दे रखी है? सेक्शन 2 के अंदर दे रखी हैं। सब सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बस वहाँ पे सब सेक्शन पता होना चाहिए, नहीं तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, ये सफिशिएंट है। अब पहली डेफिनेशन है कोड की।
तो यहाँ पे कोड का मतलब यहाँ बता रखा है कि कोड इंक्लूड्स रूल। तो आपको पता है कि सीपीसी के अंदर दो बातें हैं, एक तो सेक्शन दे रखे हैं, 158 सेक्शंस दे रखे हैं, ये 158 सेक्शन को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द कोड, और दूसरा है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर 51 ऑर्डर्स दे रखे हैं और इन ऑर्डर्स में बहुत सारे रूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। तो यहाँ पे सेक्शन, ये जो डेफिनेशन है कोड की, इसने क्लियर कर दिया कि कोड के अंदर क्या आएगा, यानी कोड का मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। तो कोड का मतलब क्या आएगा, तो इसने बोला कोड में रूल्स भी आएंगे, यानी कोड के अंदर सेक्शन तो है ही, लेकिन कोड रूल्स भी जो है वो कोड का ही पार्ट है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, सेक्शन तो उस सिविल प्रोसीजर कोड का पार्ट है ही, प्लस में जो रूल्स दे रखे हैं रूल्स भी सीपीसी का ही पार्ट है। ये बात क्लियर कर दी डेफिनेशन ने। तो ये बता दिया कि जो रूल्स हैं वो सीपीसी का ही पार्ट है। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात कि अब हमारे पास सीपीसी में सेक्शन भी हैं और रूल्स भी हैं। सेक्शंस को अगर कल को अमेंड करना है तो जो लेजिस्लेचर है वो ही अमेंड कर सकती है। तो सेक्शन को अमेंडमेंट लेजिस्लेचर कर सकता है बस, लेकिन अगर रूल्स को अमेंड करना पड़ा, ऑर्डर्स के अंदर जो रूल्स दे रखे हैं इनको लेजिस्लेचर भी अमेंडमेंट कर सकती है और इसको हाई कोर्ट भी अमेंडमेंट कर सकता है। अगर हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट किया है तो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जहां तक है वहां तक वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल रहेगी। तो सेक्शंस को लेजिस्लेचर भी अमेंड कर सकता है, लेकिन रूल्स को लेजिस्लेचर के साथ साथ हाई कोर्ट भी अमेंडमेंट कर सकता है रूल्स में। नाउ नेक्स्ट, अगर सेक्शंस और रूल्स में कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यानी सेक्शन कुछ और बात कह रहे हैं और रूल्स और कुछ बात कह रहे हैं, पहले तो आपने दोनों की हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन निकालनी है। सेक्शन और रूल्स को मिलाकर कंबाइन कर कर समझने की कोशिश करनी है कि दोनों मिलाकर क्या बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर क्लियर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि भाई रूल्स कुछ और कह रहे हैं, सेक्शन कुछ और कह रहे हैं और दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है क्लियर कट, तो फिर वहां पर किसकी बात मानी जाएगी, सेक्शन की माने कि रूल्स की माने? तो वहां पर सेक्शंस की बात मानी जाएगी। सेक्शन विल प्रिवेल ओवर द रूल्स, जबकि रूल्स भी सीपीसी का पार्ट है, ऐसा इस डेफिनेशन ने क्लियर कर दिया। लेकिन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है तो किसकी बात मानी जाएगी, सेक्शन की बात मानी जाएगी। क्लियर है? तो ये जो डेफिनेशन है पहली कोड की, ये हमारी हो गई। नाउ अब आगे अगली जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन का नाम है डिक्री। तो सेकंड डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 2। अब सेक्शन 2 क्लोज 2 में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है डिक्री की डेफिनेशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो ये था हमारा सीपीसी का सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन नंबर 1, ये था हमारा सीपीसी का लेक्चर नंबर 1। थैंक यू।